नमस्कार। मैं बंधु कुशावर्ती हमारे सरोकार के YouTube पटल पर आपका स्वागत। जैसा कि मैंने पिछले रविवार को ये कहा था कि हर रविवार को हम बच्चों के साहित्य पर किसी न किसी रूप में कोई चर्चा करेंगे, तो आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की बाल कविताओं पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए बहुत सुपरिचित नाम है। ऐसा सुपरिचित नाम जिनकी झांसी की रानी कविता या कुछ और कविताएं छोटे विद्यालयों के पाठ्यक्रम से पढ़ते हुए बच्चे और हाई स्कूल इंटर तक तो पढ़ते ही हैं, और उनकी कविताओं की पंक्तियाँ उनकी ज़बान पर ऐसे रच बस जाती हैं जैसे कविता कंठों में बस जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। तब वो गांव था, आज वो शहर के भीतर आ गया है। बचपन से सुभद्रा बहुत चंचल थी। खेलना कूदना, जैसे बच्चे बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं वो करना, तो वो सब सुभद्रा किया करती थी। और बचपन से ही उनको कविताएं या तुकबंदियाँ करने का शौक़ लग गया था। जैसा कि बच्चों को लोग डराते हैं कि शैतानी मत करो, नहीं अभी भूत आ जाएगा, या और इस तरह से, तो ऐसे ही शायद कभी उनके साथ हुआ होगा। तो उन्होंने एक तुकबंदी की, 2 पंक्ति की कि तुम बिन व्याकुल हैं सब लोगा, तुम तो हो इस देश के गोगा। अब गोगा उनके दिमाग में किस तरह के भयानक डरावने चरित्र की कल्पना थी, ये तो कहना मुश्किल है। पर ये कहकर उन्होंने बता दिया कि गोगा कुछ भयानक जैसी चीज़ होता है, जिसके तरह की चीज़ों से लोग बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उनके चाचा और उनकी अपने परिवार को लेकर 7-8 लड़कियां थीं परिवार में। उनके 3 बड़े भाई थे और उनकी बहनों में भी कुछ ऐसी थीं जिनको कविता लिखने की प्रवृत्ति थी। तो उनके घर के सामने एक नीम थी, और एक बार उनके बड़े भाई ने कहा कि भाई तुम लोग कविताएं लिखती हो, इस नीम पर कविता लिखो, और जिसकी अच्छी कविता होगी उसको हम छपा देंगे। तो सुभद्रा जी ने जो कविता लिखी वो उसकी कुछ पंक्तियां हैं। तू रोग मुक्त अनेक जन को सर्वदा करती रहे, इस भांति से उपकार तू हर एक का करती रहे। प्रार्थना हरि से करूँ ये में सदा यह आस हो, जब तक रहे नभचंद तारे सूर्य का प्रकाश हो। जब तक हमारे देश में तुम सर्वदा फूलो फरो, निजवायु शीतल से पथिक जन का हृदय शीतल करो।
ये कविता सुभद्रा कुंवर के नाम से मर्यादा में छपी थी 1913 में, जब सुभद्रा 9 वर्ष की थी। उनकी एक बहन थी रानी। रानी ने भी एक कविता लिखी, वो कविता रसक मित्र में छपी। उनकी 4 पंक्तियां हैं। हे नीम तुम में कौन सी ऐसी अलौकिक शक्ति है, हो कौन गुण संपन्न तुम में क्यों हमारी भक्ति है। तो इस तरह के माहौल में सुभद्रा कुमारी चौहान का बचपन बीत रहा था। क्रासपेट स्कूल में वो पढ़ने के लिए गईं, जहाँ उनसे 1-2 दर्जे पीछे महादेवी वर्मा भी पढ़ रही थी। और उस बचपन में जो सखा भाव, जो मित्रता उनमें हुई, वो आजीवन बनी रही। वो एक अलग विवरण है। अब मैं उनकी बच्चों की लिखी कविताओं पर आता हूँ, और उनका समग्र छपा है, ये है सुभद्रा समग्र। और उनकी कविताएं कई संग्रहों के रूप में आई हैं। जैसे उनका एक संग्रह है बच्चों की कविताओं का, कदम्ब का पेड़। उनके जितने भी संग्रह आए हैं, साहित्य उनका आया है, वो हंस प्रकाशन इलाहाबाद से छपा है, जिसके प्रकाशक प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय थे, और सुधा चौहान सुभद्रा जी की बेटी अमृत राय की पत्नी थी। सुधा चौहान ने भी बच्चों की कविताएं लिखी, उस पर हम कभी चर्चा और करेंगे। आज सुभद्रा जी की कविताओं, बाल कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी एक बाल कविताओं का संग्रह है, सभा का खेल। और जो उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता रही है, झांसी की रानी, ये तो हम उनकी बच्चों की कविताओं से चर्चा करते हैं शुरू। उन्होंने ज़्यादा नहीं, कुल 14 या 15 कविताएं लिखी हैं। वैसे कुछ कविताएं और भी हैं जिसकी मैंने एक अलग कार्यक्रम में चर्चा की है। उन्होंने कोयल पर 2 कविताएं लिखी हैं, और एक कविता उनकी रामायण की कथा है। पानी और धूप पर उनकी बहुत ही रोचक कविता है। खिलौने वाला, जैसा कि गली मोहल्ले में, शहर में, गांव में, देहात में दिख जाता है, उस पर उन्होंने एक कविता लिखी है। कदम का पेड़ पुस्तक मैंने आपको दिखाई। पतंग पर उनकी बहुत अच्छी कविता है। बांसुरी वाला भी एक तरह से लंबी कविता है। और मुन्ना का प्यार अपने बच्चे को लेकर के लिखी कविता है, जो किसी भी परिवार के बच्चे की कविता लगेगी। अजय की पाठशाला, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ क्या अनुभव होता है, घर परिवार का क्या अनुभव होता है। कुट्टी आपस में बच्चे कर लेते हैं, इस पर उनकी कविता है। सभा का खेल बहुत रोचक कविता है, इसे मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। और एक कविता है नटखट विजय। उनके बड़े बेटे का नाम विजय था, तो उस पर उनकी कविता है, कितना नटखट मेरा भैया, क्या लिखता है लेटा लेटा, अभी नहीं अक्षर पहचाना, पा मा भा का भेद न जाना, फिर पट्टी पर सिर झुकाए, क्या लिखता है ध्यान लगाए, मैं लिखता हूँ बिटिया रानी, मुझे पिला दो ठंडा पानी। और इस तरह का कौतूहल, इस तरह का खेल जैसा घर में बच्चों के नाते होता है,
ये कविता बिल्कुल उसका एक जीवंत उदाहरण है। उनकी कविता सभा खेल ऐसी कविता है जिसमें नाटकीयता है। बच्चे खेल खेल में उसको आपस में एक नाटक में बदल सकते हैं। तो कविता देखिए यहाँ से शुरू होती है। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ। मैं गांधी जी छोटे नेहरू तुम सरोजिनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। लेकिन जी जी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे हम भाषण करने वाले, वे लाठियाँ चलाने वाले हम घायल मरने वाले। छोटे बोला देखो भैया मैं तो मार न खाऊंगा, मुझको मारा अगर किसी ने मैं भी मार लगाऊंगा। कहा बड़े ने छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे। खेल खेल में छोटे भैया होगी झूठ मूठ की मार, चोट ना आएगी नेहरू जी अब तुम हो जाओ तैयार। हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी ने चरखा चलवाओ। नेहरू जी भी बोले भाई खद्दर पहनो पहनाओ। उठकर फिर देवी सरोजिनी धीरे से बोली बहनों, हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ सभी शुद्ध खद्दर पहनो। छोड़ो सभी विदेशी चीज़ें लो देसी सुई तागा। इतने में लौटे काका जी नेहरू सीट छोड़ भागा। काका आए चलो सिनेमा जाएंगे, घोरी दीक्षित को देखेंगे केक मिठाई खाएंगे। जी जी चलो सभा फिर होगी अभी सिनेमा है जाना, आओ खेल बहुत अच्छा है फिर सरोजनी बन जाना। अंतिम पंक्तियां हैं, चलो चलें अब जरा देर को, घोरी दीक्षित बन जाएं, उछलें कूदें धूम मचाएं, मोटर गाड़ी दौड़ाएं। मुझे नहीं लगता कि सुभद्रा जी की यह बाल कविता बच्चों ने या बड़ों ने कब और कितनी पढ़ी है, लेकिन इस पूरी कविता में हम देखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन का पूरा प्रभाव है। और एक कथात्मकता है।